Hello students, today we are going to discuss about the prevention of scale formation. इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ स्केल एंड स्लज, व्हाट इज़ फॉर्मेशन, रिमूवल, प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है हाउ टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन. तो मैंने आपको पहले भी बताया देयर आर टू मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन. फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एंड इंटरनल ट्रीटमेंट. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एंड इंटरनल ट्रीटमेंट. एक्सटर्नल वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो आपका हार्ड वाटर है उसे हम एक्सटर्नली ट्रीट कर रहे हैं. दैट मीन्स सबसे पहले वाटर को आप ट्रीट कर रहे हो, उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो. आफ्टर दैट उस वाटर को आप फिर बॉयलर में यूज़ करते हो. यानी हार्ड वाटर को हम एक्सटर्नली बॉयलर से बाहर पहले सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको बॉयलर में यूज़ करते हैं. दैट इज़ द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. और उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स लाइक लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस. ये तीनों मेथड वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स हैं जो हम वाटर ट्रीटमेंट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज़ इंटरनल ट्रीटमेंट. इंटरनल का मतलब ये है कि बॉयलर में हमने विदाउट ट्रीटमेंट हार्ड वाटर हमने बॉयलर में यूज़ किया है, लेकिन उसी बॉयलर में हमने वाटर के साथ साथ कुछ सुटेबल केमिकल्स भी ऐड कर दिए ताकि वाटर के अंदर आपका स्केल फॉर्म ना हो. तो ये इंटरनली यानी कि आपका एक तो बॉयलर हार्ड वाटर भी यूज़ कर रहा है, साथ ही साथ हार्ड वाटर को आप ट्रीट भी कर रहे हो. तो ये इंटरनल ट्रीटमेंट है, बॉयलर के अंदर ही ट्रीटमेंट भी हो रही है. तो इसके लिए वी आर एडिंग सम सुटेबल केमिकल्स इन द बॉयलर. उसमें क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिक्विस्ट्रेशन प्रोसेस. दैट मीन्स द स्केल्स आर, क्या जो स्केल्स होंगे या तो प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे या फिर वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स कि अगर हम कोई ऐसा केमिकल ऐड कर दे जो उस हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट को या तो प्रेसिपिटेट आउट कर दे या फिर उसे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्विस्ट्रेशन प्रोसेस. and the chemicals which are used for this process is called sequestering agent. ठीक है. तो इंटरनल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर कुछ सुटेबल केमिकल्स ऐड कर देते हैं ताकि जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है यानी जो स्केल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हो जाते हैं यानी स्लज में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इंटरनल ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स फॉर द इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जिसमें फर्स्ट है आपका कोलॉइडल कंडीशनिंग. कोलॉइडल कंडीशनिंग का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड्स. इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कैरोसिन, टेनिन, अगार अगार, ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो हम बॉयलर में ऐड करते हैं. तो ये सब्सटेंस क्या करते हैं कि जो भी आपका स्केल कॉजिंग सॉल्ट्स हैं उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म करते हैं. नॉन स्टिकी प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म करेंगे. नॉन स्टिकी लेयर फॉर्म होने की वजह से जो आपका स्केल है वो बॉयलर की वॉल पे डिपॉजिट नहीं हो पाता है, यानी वो सस्पेंडेड फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट रहेंगे. आफ्टर दैट ब्लो डाउन ऑपरेशन से आप उसे रिमूव कर सकते हो. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्ट कॉजिंग सॉल्ट्स, जो आपके हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं या स्केल फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम एक नॉन स्टिकी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको फिर आप ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर रहे हो. नेक्स्ट इज अ कार्बोनेट कंडीशनिंग. कार्बोनेट कंडीशनिंग का यहाँ कार्बोनेट वर्ड से मतलब है कि हम कार्बोनेट सॉल्ट ऐड कर रहे हैं वाटर में, एंड दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर द लो प्रेशर बॉयलर. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, वाटर में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वाटर में ऐड करते हैं. तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम कॉजिंग सॉल्ट यानी कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम से रिलेटेड जो सॉल्ट्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है प्रेसिपिटेट्स में, और फिर जैसे जस्ट लाइक अ कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर उस प्रेसिपिटेट को हम इमीडिएटली ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर देते हैं. ब्लो डाउन ऑपरेशन मैंने आपको बताया है, दैट इज़ द फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग ऑपरेशन, कि हम फ्रेश वाटर से कंसनट्रेटेड वाटर को रिप्लेस करते हैं. ठीक है. तो कार्बोनेट कंडीशनिंग इज द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट into the boiler water. It react with the calcium causing salts and convert into precipitates, और इन प्रेसिपिटेट्स को फिर हम इमीडिएटली ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इज फॉस्फेट कंडीशनिंग. फॉस्फेट कंडीशनिंग इज एप्लीकेबल फॉर द हाई प्रेशर बॉयलर.
इसमें हम फॉस्फेट है तो सोडियम फॉस्फेट ऐड करते हैं वाटर में। सोडियम फॉस्फेट क्या करता है, जो भी आपके कैल्शियम कॉजिंग सॉल्ट है लाइक कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, उनके साथ रिएक्ट करके उन्हें स्लज में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट कैल्शियम सल्फेट से रिएक्ट करके उसको कैल्शियम फॉस्फेट में, और मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। बोथ आर स्लज। तो इन स्लज, ये स्लज फॉर्म हो गया आपका। स्लज यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेट्स, और फिर इन स्लज को आप ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव कर देते हो। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग इज कैलगॉन कंडीशनिंग। कैलगॉन कंडीशनिंग, कैलगॉन इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका फुल नेम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट एंड द केमिकल फार्मूला इज Na2Na4PO3 6। ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आप जब कैलगॉन को वाटर में ऐड करते हो तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि सबसे पहले ये सेल्फ आयोनाइज होगा और आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट ये जो आयन है आपका कैलगॉन आयन, ये स्केल कॉजिंग सॉल्ट यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके उसे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये जो आपका कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और अगर ये सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई है, सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आपको किसी फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी ब्लो डाउन ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर बॉयलर को कोई हार्म नहीं कर रहा। ठीक है। दैट मीन्स कैलगॉन कंडीशनिंग इज बेटर देन फॉस्फेट कंडीशनिंग। ठीक है। तो फॉस्फेट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द हाई प्रेशर बॉयलर। फॉस्फेट कंडीशनिंग भी हाई प्रेशर के लिए है और कैलगॉन भी है, बट फॉस्फेट में हमें फर्दर ब्लो डाउन ऑपरेशन करना पड़ रहा है। कैलगॉन में क्योंकि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो आपको फर्दर ब्लो डाउन ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रीटमेंट विथ सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट जो है हम ये ऐड करते हैं वाटर में। तो सोडियम एल्यूमिनेट सबसे पहले इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है हॉट वाटर के प्रेजेंस में, और ये NaOH में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपका एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का। ठीक है। आफ्टर दैट ये जो आपका NaOH फॉर्म हुआ है, दिस NaOH रिएक्ट विद द मैग्नीशियम सॉल्ट एंड कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। ये आपका फ्लोकुलेंट प्रेसिपिटेट है, फ्लोकुलेंट्स फॉर्म होते हैं। ये जो आपका जिलेटिनस प्रेसिपिटेट या फ्लोकुलेंट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, ये क्या करता है, वाटर में जो इम्प्यूरिटीज़ हैं लाइक सिलिका, ऑयल ड्रॉप, उनको इंट्रैप्ट करता है और फिर इनको हम ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव करते हैं। यानी इस सोडियम एल्यूमिनेट से हम वाटर में प्रेजेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स या फिर सिलिका, इन्हें भी रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका मैग्नीशियम सॉल्ट भी रिमूव हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और कंडीशनिंग्स हैं, जस्ट लाइक अ रेडियो एक्टिव कंडीशनिंग, EDTA कंडीशनिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग। रेडियो एक्टिव कंडीशनिंग में हम कुछ रेडियो एक्टिव टैबलेट्स वाटर में ऐड करेंगे। तो ये टैबलेट्स जैसे ही हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रिलीज करना स्टार्ट करता है, जो कि स्केल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग में हम सील्ड ट्यूब जिसमें मरकरी होता है, वो बैटरी के साथ कनेक्ट करके हॉट वाटर बॉयलर में कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करना स्टार्ट करते हैं और स्केल को डिस्ट्रॉय करेंगे। EDTA कंडीशनिंग में 1.5% अल्कलाइन EDTA आप जब वाटर में ऐड करते हो, तो ये हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कि हमने पहले भी हार्डनेस ट्रीटमेंट में पढ़ा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस में। तो उसी की तरह से आपका ये जो EDTA है वो वाटर में जो भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है उसको सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका इंटरनल ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ कंडीशनिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट लाइक अ कार्बोनेट कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग, कैलगॉन कंडीशनिंग एंड एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट कंडीशनिंग। ये 4-5 कंडीशनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्केल फॉर्मेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड है, एक तो एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब है कि पहले वाटर को हमने ट्रीट किया, उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट किया और फिर उसको बॉयलर में यूज़ किया, जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसे करते हैं। और दूसरा मेथड है इंटरनल, जिसमें हम बॉयलर में हार्ड वाटर ही लेते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ सुटेबल केमिकल्स ऐड करते हैं, तो साथ में ट्रीटमेंट भी हो रही है और आपका वाटर यूज़ भी हो रहा है फॉर द स्टीम जनरेशन। ये डिफरेंट मेथड्स थे जो मैंने डिस्कस किए। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।